प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मैं गणेश प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा, विद्यालय परिवार की तरफ से सभी अपने छात्र छात्राओं, अभिभावकों, मीडिया बंधुओं, प्रशासनिक पदाधिकारियों और दरभंगा वासियों को दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज और महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप इस सारे पर्व को सकुशल मनाएंगे अपने परिवार के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली दीपों का त्यौहार है। मैं अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे को जो हैवी पटाखा है उससे दूर रखें, जिससे कोई कैजुअलिटी नहीं हो, और धुआं वगैरह से भी बचा के रखें जिससे कोई परेशानी नहीं हो। दीप जो अंधकार को मिटाना चाहता है, मिटाता है। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार के बारे में पता चलता है कि अंधकार कितना जटिल होता है, कितनी समस्याएं उत्पन्न करती है। उसी तरह से हम अपने समाज में ज्ञान रूपी दीपों को यदि जलावें, प्रत्येक जन में यह दीप प्रज्वलित हो, हर व्यक्ति समृद्ध हो, सुखी हो, तभी इस समाज का कल्याण हो सकता है, इस देश का कल्याण हो सकता है। हम सभी मिलकर आए आज दीपों के इस पर्व को मनावें और भारत के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हम एकजुट होकर के आगे बढ़ें। धन्यवाद। दीपावली, छठ आस्था के महान पर्व की समस्त लोगों को, समस्त दरभंगा वासियों को, जिला पदाधिकारी एवं समस्त पदाधिकारी, नगर निगम के महापौर, पार्षद बंधु, उप महापौर एवं समस्त पदाधिकारी और कर्मचारी, समस्त नगर वासियों को, समस्त जनप्रतिनिधियों को, महागठबंधन के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। आस्था के महापर्व छठ की खरीदारी करते हुए दिखे दरभंगा के लहरियासराय एवं दरभंगा टावर चौक पर लोग। शनिवार को आस्था का महापर्व छठ को लेकर खरीदारी करते हुए लोग नजर आए। खासकर दरभंगा टावर चौक हो या फिर लहरियासराय का गुदरी बाजार, सभी जगह लोग अपने अपने सामानों की खरीदारी करते हुए नजर आए। बता दें कि आस्था का महापर्व छठ व्रती रविवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे, तो वहीं सोमवार को उगते हुए सूर्य को छठ व्रती के द्वारा अर्घ्य दिया जाएगा, जिसको लेकर छठ व्रती एवं छठ व्रती के परिवार के सदस्यों के द्वारा छठ पूजा में उपयोग होने वाले सामानों की खरीदारी की। खासकर बांस के बने हुए सूप, कोनिया एवं मिट्टी के बर्तन के बने हुए ढकना, हाथी, कोसिया आदि सामानों की भी खरीदारी करते दिखे, जिसमें केले की घर की कीमत 300 रुपये से लेके 800 रुपये तक की दिखी। इसके अलावा फल फूल में सेब, संतरा, नाशपाती आदि की खरीदारी लोग करते हुए दिखे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लड़की के अपहरण के मामले में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लड़की के अपहरण के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस अभियुक्त का नाम सचिन कुमार है, जिसके पिता का नाम संतोष पासवान है, जो क्योटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसनरनी गांव का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त के साथ अपहृत लड़की को भी बरामद कर लिया है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलादुल्ला की रहने वाली है। पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए लड़की को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त पर कागजी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। छठ पर्व को लेकर निगम प्रशासन दिखा मुस्तैद। नगर प्रबंधक ने देर रात्रि अपने सामने उठवाया कूड़ा कचरा। दरभंगा नगर निगम प्रशासन इन दिनों छठ पर्व को लेकर मुस्तैद है।
तो वहीं नगर निगम का हर एक अधिकारी अपने स्तर से साफ सफाई को लेकर प्रयासरत है। तो वहीं शनिवार की देर रात्रि दरभंगा नगर निगम के नगर प्रबंधक के अपने समक्ष कई जगहों पर जाकर स्वयं जेसीबी के माध्यम से कचरे का उठाव करवाया। वहीं उनके साथ दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मचारी के साथ नगर निगम के कई अन्य लोग भी मौजूद थे। तो वहीं कैदराबाद के पीली मस्जिद के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ रहता है, जिसे दिन में उठाना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं कई प्रकार की शिकायतें इसको लेकर नगर निगम को मिलती रहती है, जिसको नगर प्रबंधक ने अपने स्तर से देखा और देर रात्रि कचरे का उठाव करवाया। इसके अलावा शहर के विभिन्न भागों में जहां भी कचरे का ढेर दिखा, जेसीबी मशीन के माध्यम से उसका उठाव करवाया गया। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के द्वारा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 55 छठ घाटों पर विद्युत पदाधिकारी को किया गया नियुक्त। छठ पर्व के अवसर पर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 19 नवंबर 2023 के दोपहर के 2 बजे से लेकर 20 नवंबर 2023 के पूर्वाह्न 10 बजे तक 55 छठ घाटों पर विद्युत आपूर्ति सुचारू ढंग से बनाए रखने एवं किसी भी आकस्मिक सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु विद्युत विभाग ने कर्मचारी के साथ विद्युत पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया है। ये वे सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी अपने अपने मोबाइल के साथ प्रतिनियुक्त स्थल पर मौजूद रहेंगे और किसी तरह की सूचना यथाशीघ्र नियंत्रण कक्ष एवं संबंधित कनीय विद्युत अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता एवं पावर सब स्टेशन को देंगे। वहीं विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के द्वारा 7 जगहों पर कनीय विद्युत अभियंता के साथ ही कई जगहों पर नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी होने पर तुरंत मामले की जानकारी मिल सके। रहमगंज में स्थित खानकाह आलिया समरकंदिया में चल रहे 4 दिवसीय उर्स के दूसरे दिन पहुंचे कई राज्यों से नामचीन मौलाना। रहमगंज में स्थित खानकाह आलिया समरकंदिया में चल रहे 4 दिवसीय उर्स के दूसरे दिन देर शाम शनिवार को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों से नामचीन मौलाना और नातिया कलाम पढ़ने वाले शायरों के अलावा स्थानीय मौलाना एवं नातिया कलाम पढ़ने वाले शायरों के द्वारा देर रात तक सुनाई गई। बता दें कि सूफी संत हजरत सैयद फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम मौलाना समरकंदी के 130वें उर्स के दूसरे दिन सुबह 6 बजे से ही कुरान खानी के बाद दुआ पढ़कर कार्यक्रम का आगाज किया गया और फिर भटियारी सराय स्थित भीखासा सलानी के हजरत मौलाना समरकंदी के मजार पर चादर पोसी और दुआ की गई। दरभंगा जीआरपी पुलिस ने ट्रेन गश्ती के दौरान जयनगर से दानापुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस के एसी बोगी से बरामद किया नेपाली सौफी शराब। शनिवार को दरभंगा के जीआरपी पुलिस को उस समय कामयाबी हासिल लगी जब ट्रेन गश्ती के दौरान जयनगर से खुलकर दरभंगा रेलवे स्टेशन से होते हुए दानापुर जाने वाली जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस जो दानापुर को जाती है, उस ट्रेन के एसी बोगी के शौचालय के पास से नेपाली शराब बरामद किया है। यह नेपाली शराब 300 ml की 27 बोतलें थी। वहीं पुलिस ने एक काले रंग की बैग में इसे बरामद किया है। सभी शराब को थाने ले आई है, जहां मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई में जुट गई है कि आखिर किस व्यक्ति ने ट्रेन के इस एसी बोगी के शौचालय में शराब रखा था। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुट गई है। दरभंगा शहर के विभिन्न छठ घाटों को दिया गया अंतिम रूप। साफ सफाई के बाद दरभंगा नगर निगम के नगर प्रबंधक ने किया औचक निरीक्षण। दरभंगा शहर के विभिन्न तालाबों के छठ घाटों के साथ ही बागमती नदी के किनारे के छठ घाटों की भी साफ सफाई कर पूरा अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं कई छठ घाटों को कलर चूने से रंगीन चूने से रंगा भी जा रहा है। इस संबंध में कई छठ घाटों पर मौजूद लोगों ने कहा कि नगर निगम की ओर से इस बार जो साफ सफाई की गई है उससे हम लोग संतुष्ट हैं। तो वहीं नगर प्रबंधक ने कहा कि नगर निगम प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। खासकर दुर्गा पूजा पहले से ही शहर के जितने भी छठ घाट है उनकी साफ सफाई करानी शुरू कर दी थी।
जिसका नतीजा है कि समय से पहले ही इस बार हम लोग तैयार हैं और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आ रही है। जहां भी अब कुछ कमी है उसे पूरा हम लोग कर लेंगे और किसी की शिकायत नहीं होने देंगे। नगर निगम द्वारा भी सही से हो रहा है साफ सफाई, हम भी लगे हुए हैं। और नहीं तो जनता से पूछ लिया जाए। आस में सभी तालाबों में जिसमें छठ पूजा हो रहा है सब में हम अपना अथी लगाए हुए हैं। साफ सफाई द्वारा सब सही से हो रहा है काम। ठीक है व्यवस्था। साफ सफाई की बात अगर करें तो साफ सफाई चारों तरफ का फोटो ले लीजिए थोड़ा सा। कोई शिकायत है नगर निगम से? नगर निगम से कोई शिकायत नहीं सर। क्या कहें, कैसी व्यवस्था है नगर निगम पर? सब कुछ ठीक है नगर निगम द्वारा। सभी ठीक है। क्या कहना है, कैसी व्यवस्था है इस बार? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हम लोग को ये प्रयास होता है जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं नगर निगम में सब साफ सुथरा रहे। और ख़ासकर ये जहाँ तक पर्व है तो उसमें तो विशेष रूप से साफ सफाई की ज़रूरत है। लोगों को छठ पूजा करने के लिए साफ सफाई ज़रूरी है। बिना साफ सफाई के छठ पूजा, खासकर पूजा के बाद जहाँ पर आती है तो साफ सफाई के बिना तो वो हो नहीं सकता। इसीलिए नगर निगम का विशेष प्रयास है, विशेष ध्यान है कि जितने भी घाट हैं, चाहे वो पोखर का हो या नदी का हो, सब पर विशेष रूप से साफ़ सफाई का 1 महीना पहले से ही अभियान चल रहा है। तो उसका बराबर निरीक्षण भी हो रहा है, मॉनिटरिंग भी हो रहा है, मीटिंग भी हो रही है। विशेष निर्देश भी दिए जाते हैं सभी सफाई कर्मियों को, सभी सफाई अधिदर्शक को, जोन प्रभारी को, कि जहाँ भी जिस प्रकार की कमी है, जिस प्रकार की आवश्यकता है, तुरंत कार्यालय को मैसेज दें और कार्यालय से उसकी पूर्ति की जाए।